तो नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में आपने जो सीखा था उसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने दिया था, है ना। तो उस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है बॉन्ड लाइन फॉर्म में है। बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले तो पैरेंट चेन खोजते हैं और ये क्या है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH है, CH3 है, ये CH2 CH3 है। सबसे पहले अल्केन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करते हैं, पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो ये पैरेंट चेन कभी नहीं हो सकता, ऐसे पैरेंट चेन कभी नहीं हो सकता। तब क्या होगा, ये कभी नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट चैन को पैरेंट चैन बोलते हैं, लंबे वाले चैन को बोलते हैं पैरेंट चैन, है ना। तो नंबरिंग यहाँ से अगर करेंगे 1 2 3, यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। कभी यहाँ से इसलिए नहीं होगा कि यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है। तो लेफ्ट राइट नंबरिंग सही होगा कि राइट टू लेफ्ट नंबरिंग सही होगा, ये हमको विचार करने की जरूरत है। तो हमको देखते हैं सबसे पहले सब्सटेंट कौन है, CH3 है। ये CH3 है, नहीं लिखा तो है ऑलरेडी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम पढ़ा चुके हैं। तो 1 2 3 3 पे क्या है, मिथाइल है। अब 4 पे भी क्या मिथाइल है। अच्छा ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में था, इधर से लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 प्यारा सब्सटेंट और 5 प्यारा है। तो सब्सटेंट का जो पोजीशन है वो 4 है और 5 है। ये लेफ्ट टू राइट का है ना। तो राइट टू लेफ्ट देख लेते हैं। राइट टू लेफ्ट अगर हमने सब्सटेंट का पोजीशन देखा तो 1 2 3 4 मिल रहा है, 3 और 4। तो आप बताइए, इसको बोलते हैं FPD, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। यहाँ आगे लगा दिए R, द रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाइड ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्सटेंट जहाँ से नज़दीक हो उधर से ही नंबरिंग करते हैं और उधर से ही मतलब नंबरिंग सेलेक्ट सही होता है। तो ए नंबरिंग हमारा पहले ही गलती हो गया, ठीक है। तो ए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है, क्योंकि 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 छोटा है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। और आगे लगाया आर, तो रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो अप्लाइड ऑन सब्सटेंट फर्स्ट। सब्सटेंट 4 और 3 पे है, तो 3 वाला सही है, छोटा है, 4 वाला रॉन्ग है। तो लेफ्ट टू राइट जो नंबरिंग है, ये जो नंबरिंग है ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही है। नंबरिंग कर लिया हमने सब और लॉन्गेस्ट चैन भी खोज लिया। अब क्या सवाल रहा, अब सवाल ये रहा कि 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे 3,4, क्योंकि मिथाइल यहाँ भी और मिथाइल यहाँ भी है। तो दो मिथाइल है, अगर 2 मिथाइल रहेगा, 2 रहेगा सिमिलर तो उसको बोलते हैं डाई, 3 रहेगा सिमिलर तो बोलते हैं ट्राई, सिमिलर सब्सटेंट रहेगा 3 वो तो ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। सिमिलर सब्सटेंट की बात हो रही है, सब्सटेंट बराबर बराबर है कि नहीं, और पोजीशंस अलग अलग है, दो दो पोजीशन पे है, सब्सटेंट सेम। तो डाई मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। तो आप क्या होगा 3 4 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 सब्सटेंट सिमिलर है। तो डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन क्या हो जाएंगे, 7 कार्बन हो जाएंगे, तो हेप्टेन। समझ गए। यहां से 3 और 4 पे क्या हो गया, डाई मिथाइल, और हेप्टेन टोटल कार्बन कितना 7 है, इसको बोलते हैं रूट बेस नेम हो गया ये, यानी रूट नेम भी बोलते हैं इसको, सब्सटेंट नेम बोलते हैं इसको, ये लोकेंट नंबर बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ सब्सटेंट इन पैरेंट चेन कॉल्ड लोकेंट नंबर, and the substance which is methyl, so it will be dimethyl because 2 methyls are there, CH3 here, CH3 again. From right to left numbering will be correct, and on position of 3 and 4 will be similar substance that is called methyl, so it will be dimethyl. एक क्वेश्चन और दिया था हमने 2 में, ऐसा दिया था, पूरा जिगजैग में दे दिया था हमने। तो सबसे पहले क्या करें, सब्सटेंट नंबरिंग कहाँ, पहले तो पैरेंट चेन तलाश करेंगे। पैरेंट चेन किसे कहते हैं,
पैरेंट चेन उसे कहते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जिस में उसे पैरेंट चेन कहते हैं। तो क्या यहाँ से नंबरिंग करें इधर चले हैं क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट चेन खोजना है तो यहाँ 1 2 3 4 5 होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। पूरे सब में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 होगा। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर भी चल सकते थे और यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे। नंबरिंग तो कर लिया आपने। अब यहाँ पे क्या है? मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और ये इथाइल है। CH2 CH3 क्या हो जाएगा? इथाइल और ओनली CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट है, इसका मतलब CH3 है। तो एक हो गया मिथाइल और यहाँ भी क्या है? 5 पे इथाइल है। तो यहाँ से चले थे तो 3 पे दो सब्सटेंट है। अब ये तो समझ में आ गया आपको, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट जो पोजीशन हमने देखा था, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं इससे 1 2 3 4 5 6 और 7। एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर लेफ्ट से नंबरिंग करनी है तो ऊपर से साइड या नीचे से साइड, कोई एक साइड से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे ना तो इधर से नंबरिंग कर 1 2 3 कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 5 देंगे। ऐसे रॉन्ग तरीका लिखने का। एक ही साइड से आइए ना, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। इधर से कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो 3 पे चूंकि मिथाइल है इसे 3 मिथाइल और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन। तो सेम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा कि 1 2 3 पे क्या होगा? मिथाइल और 3 पे ये नंबर तो गलती है, कट कर दिया हमने। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 पे इथाइल है, एक सब्सटेंट है, इधर तो दो सब्सटेंट है। तो लेफ्ट टू राइट था 3 पे, यहाँ से 3 पे और 5 पे, 3 5 5 दो सब्सटेंट था 5 पे। अब करते हैं राइट टू लेफ्ट। इधर का जो नंबरिंग होगा राइट टू लेफ्ट होगा, तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ आएगा? 3 पे दो सब्सटेंट मिथाइल और इथाइल, तो 3 3 और फिर कितना है? 5 पे है, तो 3 3 और ये 5। तो अब देखिए 3 3 में तो फेल हो गया, 5 3 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, इसलिए नंबरिंग ए वाला सही है, ए वाला रॉन्ग है। तो नंबरिंग हमने कर लिया। तो एक नंबरिंग पक्का, इसलिए इसको हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दिया। अब लिखने की बारी है तो क्या लिखें? तो 3 पे इथाइल है, 5 पे भी इथाइल है, तो इस वाले का यहाँ लिखते हैं 3 5 डाई इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए, और 3 पे मिथाइल भी है ये वाला, तो 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले चले टोटल 7 है, तो हेप्टेन। तो मैं समझता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिक्कत हुआ, यहाँ दिक्कत हुआ, तो मैं आपको वहाँ भी गाइड करूँगा। अब देखिए इसको देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 1 2 3 पे मिथाइल, 1 2 इधर से करेंगे 1, ये लॉन्गेस्ट चैन हुआ, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक ऐसे सीधे चलेंगे तो गलती हो जाएगा, एक कार्बन कम जाएगा, इसलिए यहाँ से लॉन्गेस्ट चैन शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे नीचे तक, या यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से 3 पे मिथाइल है, यहाँ भी 3 पे मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे 4 पे इथाइल है, इधर से 4 पे इथाइल है। तो क्या करें, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये वाला नंबरिंग, इधर से कहाँ से करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, एक साइड से आएंगे, 5 6, इधर नहीं जाएंगे भाई, 7 और 8 है ना। हाँ, ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ 7 लिखे और यहाँ 8 लिखे। अब राइट लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से चलेंगे, इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लेफ्ट राइट जब नंबरिंग हमने करा है, इधर से करा नंबरिंग, ये लेफ्ट राइट है, तो 3 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल, तो 3 4 5 6, इस पे सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल इथाइल जो भी रहे। और इधर से जब नंबरिंग करें तो भी राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें हमने, तो यहाँ पे 3 पे फिर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, फिर 4 पे इथाइल है, फिर 5 पे क्या है? इथाइल है,
फिर क्या 6 पे मिथाइल है। तो ऐसे पूरा सिमिलर है, देखिए तो 3 4 5 6 सब सिमिलर आ गया। तो एफपीडी में किसको सिलेक्ट करें, एफपीडी में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में किसको सिलेक्ट करें, ये आर लगा था, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाइड ऑन सब्स्टिट्यूट फर्स्ट, इफ इट इज फेल देन गो ऑन अल्फाबेटिकली, अगेन इफ इट इज फेल देन गो ऑन आइदर एनी साइड। तो यहाँ पे देखिए जब फेल हो गया तो हम चले कि अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। तो इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल, इधर से इथाइल, इधर से इथाइल, पूरा सेम है, सब फेल कर गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट applied RFPD means rules of first point difference on substituents which is nearest. If it is fail, suppose from both the sides substituents nearest are same. 1 to 3 methyls are there, 1 to 3 methyls are there. So left to right or right to left, both have the same positions of methyl, and again similar positions of ethyl again. So similar position of ethyl, similar position of methyls, it will be RFPD will fail. So first of all apply rules of first point difference on substituent. It's a fail. Again it's a fail because alphabetically if you are going to select, again it is going to fail. तो ये फेल करेगा तो फिर आइदर एनी साइड से नंबरिंग करेंगे। फेल कैसे क्या देखिए, 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है, 6 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल है, 6 पे मिथाइल है, पूरा सेम का सेम है। तो सब फेल कर गया तो आइदर एनी साइड से नंबरिंग हम करेंगे, आइदर एनी साइड, कोई भी साइड से नंबरिंग करेंगे आपका सही हो जाएगा। तो एक को तो कट करना पड़ेगा, तो यहाँ इस बार इसको कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दिया। अब लिखने की बारी है, ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं इसी का नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नेम। तो जब यहाँ से चले थे तो इथाइल कहाँ है, पहले इथाइल को लिखेंगे, CH2 CH3 CH2 CH3, तो 2 बार इथाइल है, 2 बार मिथाइल है। तो 3 कहाँ पे भाई, 1 2 3 4 पे, तो 4,5 डाई इथाइल, तो इस पे और इस पे हो गया। अब मिथाइल देखते कहाँ पे, 3 पे है और 6 पे है, डैश 3,6 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल इसलिए सिमिलर है तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 8 है तो क्या हो गया, ऑक्टेन। ये हो गया। तो मैं समझता हूँ कि नॉमेनक्लेचर का लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कैसे अल्कीन का नॉमेनक्लेचर होता है। और अल्कीन का जो नॉमेनक्लेचर कभी कभी IIT में पूछा रहता है, कभी कभी नीट में तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, नॉमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसको अच्छे से देखना और मैं इसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अल्कीन के जो जनरल फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, CnH2n, CnH2n, मतलब साफ है कि n जितना होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, कार्बन जितना होगा नंबर ऑफ में उसका हाइड्रोजन दुगना होगा। तो एक कार्बन से अल्कीन बनेगा कभी नहीं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ 2 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, इथीन, इथीन बोलेंगे। और स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, ये इसको इथीन बोलते हैं। अच्छा, अब एक कार्बन और बढ़ा, बेस नेम लिख लेते हैं, इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो अल्कीन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो अल्कीन हो गया, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहता है तो क्या कहेंगे, अल्कीन। अल्केन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लिखना अल्कीन है, तो क्या लिखेंगे, अल्का 1,2 या 1,3 या 1,5 डाई इन लिखेंगे, अल्का। देखिए दूसरा रूल है, एक तो रूल हुआ कि एक ही डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन हो गया, एक है अल्का, ये किसी का नाम नहीं यहाँ पे, अल्का और X बाई डाई इन हो जाएगा, 2 को डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, डाई। इफ 2 डबल बॉन्ड
आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक, क्या हो गया, अल्काडाइन। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक कंपाउंड लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, तो कार्बन 3 हो गया, तो प्रोप 1 2 3, और डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे, तो यहाँ 1 देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये भी तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ भी तो पोजीशन 1 पे है, डबल बॉन्ड का पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा। जब डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बदलेगा तब क्या करेंगे, सेम का सेम जो है यहाँ पे प्रोपीन लिख देंगे, बस प्रोप बनी लिख दे तो गलती हो गया, या अगर ऐसे लिख दिए तो ये रॉन्ग है। क्यों, आइसोमर इसका कहाँ हुआ, डबल बॉन्ड का पोजीशंस 1 पे ही है, अगर ये चेंज करता तो हम जरूर पोजीशंस लिखते। अब देखते हैं ब्यूटीन, ब्यूटूइन में देखते हैं, या 2 ब्यूटीन में देखते हैं, या ब्यूटूइन कहेंगे, तो देखते हैं उसमें। ये देखिए, अब इस डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे, 2 पे है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना, 8 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। अब पोजीशन और डबल बॉन्ड ही डिफरेंट है, तो जहाँ पोजीशन और डबल बॉन्ड डिफरेंट हुआ उसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, ब्यूटूइन कहेंगे, नहीं तो ब्यूट-1 कहेंगे। तो इसका नाम लिखना हुआ तो क्या कहेंगे, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, अब पोजीशन डबल बॉन्ड कहाँ का है, 1 पे ही है ला, तो 1 इन कर देंगे, ब्यूट-1 इन। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ब्यूट-2 इन हो जाएगा, ब्यूट-2 इन। तो देखा आपने, ब्यूट-1 इन और ब्यूट-2 इन, एग्जैक्ट क्लियर हो गया। पोजीशन बदला इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ब्यूट-1 इन या ब्यूट-2 इन, डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर चेंज करता है, इफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंजेस, वी आर सपोज टू गिव, we have to provide positions of double bond, that is called Locking number। डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है, तो 2 पे है, कहाँ पे है तो 1 पे है, क्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा है क्या, उतना ही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा है क्या, उतना ही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसको आइसोमर बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। तो जरा आगे देखते हैं, और भी कंपाउंड देखेंगे। एक कंपाउंड मैंने लिया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH पे CH3 कर दिया है। ऐसे कंपाउंड बहुत आते हैं, नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो लेकिन सर नहीं रहना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो कुछ है नहीं, टफ है नहीं। नंबर देखिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग विल बी फ्रॉम डबल बॉन्ड नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड साइड, जिस साइड में नियरेस्ट है उसी से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। आपका जैसा सब्स्टेंट तो पास में इधर से है, तो सब्स्टेंट का तो पोजीशन ही नहीं है, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, CC डबल बॉन्ड जहां से रहेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर ये फेल करेगा तब जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, अगर फिर से फेल करा तब जाएंगे अल्फाबेटिकली, अगर फिर फेल करा तब जाएंगे आइदर साइड। ये है रूल। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से तो कर ही नहीं सकते, इधर से नंबरिंग कभी नहीं होगा, इधर से नंबरिंग होगा। तो 4 पे क्या लिखेंगे, मिथाइल, सब्स्टेंट का पोजीशन पहले लिखेंगे, 4 मिथाइल, और क्या है, कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन है, यहाँ से यहाँ 5 कार्बन है, तो पहले हो गया पेंट, 5 कार्बन है इसलिए। अब पोजीशन कहाँ पे है, तो 2 पे है, 2 इन, तो पेंट 2 इन इज द करेक्ट आंसर। 4 मिथाइल पेंट 2 इन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से आपने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर देखा, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, चूँकि देखिए पसीना दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे ऑलरेडी, आपके लिए बनाते हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है एक सब्सक्राइब देके थोड़ा लाइक भी देना और दूसरे को सब्सक्राइब भी करना, इतना तो बनता ही है। और मेरा कहना भी ऐसा लगता है जैसे आप कुछ सीखे हैं, तो थोड़ा तो आपको मेरे लिए सोचना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आप अपने लिए सोचिए, मैं तो ये बना रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो और आप उससे बेनिफिटेड हो, फ़ायदा हो, है कि नहीं। हम अगर ना बनाएंगे तो भी ज्ञान तो हमारे पास ही रह जाएगा, तो एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा इस धरती को। उससे पहले हमें लोगों को भी देना है, जो हमारे पास है वो चीज़ें आपको भी मिले, और आपके पास कुछ नया चीज़ है वो भी दुनिया को दे सकते हैं। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।